स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए देखते हैं कि भूमि, जल और वन्य जीवन कैसे हमारी दुनिया चलाते हैं। कभी सोचा है जमीन और कुदरती संसाधन हमारे उद्योगों और रोजमर्रा के जीवन को कैसे तय करते हैं? आज हम भूमि, जल, वनस्पति, खनिज और मानव प्रवास से जुड़ी इस दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे। तैयार हैं? शुरुआत जमीन से करते हैं। खेती हो, सड़कें बनाना हो या फैक्ट्रियां लगानी हो, सबका आधार हमारी जमीन ही है। सघन आबादी नदी घाटियों में होती है, पर याद रहे हमारे लिए सिर्फ 1% मीठा जल ही उपलब्ध है। खनिज हर जगह समान रूप से नहीं मिलते। जरा सोचिए, किस यूरोपीय देश में कोई ज्ञात खनिज नहीं है? ये सच में हैरान करने वाला है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में कोई भी ज्ञात खनिज भंडार मौजूद नहीं है। यहाँ साफ दिखता है कि तांबा, लोहा और बॉक्साइट जैसे जरूरी खनिज कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। अब एशिया को देखिए। दुनिया के आधे से ज्यादा टिन और विशाल लौह भंडार केवल इसी महाद्वीप में मौजूद है। खनिजों को उनके रंग से भी पहचाना जा सकता है, जैसे तांबे वाली चट्टान हमेशा आपको नीली ही दिखाई देगी। खनिजों के अलावा उष्णकटिबंधीय देश सूर्य की रोशनी का दोहन करके सौर ऊर्जा का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। आज यही सौर ऊर्जा हमारे हीटर, कुकर, सड़कों की लाइटों और ट्रैफिक सिग्नल्स को भी रोशन कर रही है। इनोवेशन सिर्फ गर्म इलाकों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया का पहला सौर पवन चालित बस स्टॉप कहाँ होगा? स्कॉटलैंड। बादलों वाले मौसम के बावजूद दुनिया का सबसे पहला सौर और पवन चालित बस स्टॉप इसी देश में है। खेती मिट्टी पर निर्भर है, और सोचिए, महज 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में ही सैकड़ों साल लग जाते हैं। आधुनिक खेती के साथ मिट्टी बचाना भी जरूरी है। चट्टान बांध और मिश्रित फसल उगाना इसमें मददगार हैं। कच्चे माल को कीमती चीजों में बदलना विनिर्माण है, जैसे कि विशाल जंगलों से लकड़ी निकालकर उससे कागज बनाना। विशाल वन हमारी संपदा है। पेड़ों की लुगदी निकालकर उसे कागज और फिर एक नोटबुक में बदल दिया जाता है। पर्यटन में वन्य जीवन बहुत अहम है। राष्ट्रीय उद्यान जानवरों को सुरक्षित रखकर पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। बिल्कुल भूमि की तरह इन आर्थिक संपत्तियों का मालिकाना हक भी निजी व्यक्तियों या सरकारी हाथों में बटा होता है। अमेरिका प्रवासियों को आकर्षित करता है, जबकि संसाधनों की कमी से सूडान जैसे देशों में भारी पलायन होता है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में ही लोग अक्सर विकसित देशों की ओर पलायन करते हैं। गांवों से शहरों की ओर पलायन से शहर बढ़ रहे हैं, जिससे अक्सर हमारे प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए साइट्स जैसे समझौते बहुत अहम हैं। सोचिए, प्रकृति के बिना हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा?